मेरा नाम जगरूप है और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ। आज लगभग मैं इधर कैथल आया था किसी अपने काम से और 3:07 पर मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 26,48,532 रुपये डिडक्ट हुए हैं। तो मैं मैसेज देखते ही तुरंत बैंक में पहुंचा 3:10 पर। आते ही मैं मैनेजर साहब से मिला। तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, मेरे से मतलब हो सकता है अकाउंट में कुछ ऐसा मेरे से मिस्टेक हो गई कि पैसा चला गया है। तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि बैंक में कोई मेल आया है और उसके साथ कोई अटैचमेंट थी जिसमें 4 आदमी के नाम हैं और जिसके नाम थे उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो किसी प्राइवेट फर्म है कल्लूर में और उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए एक बैंक कर्मचारी ने। तो आप चारों में नाम थे उस मेल में? जी, जो वो मेल है अभी उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं आपको ऐसे चलते-चलते दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर है और इसमें जैसे मेरी जो धनराशि थी वो 26,48,532 थी और मेरे को जो हैं यहीं आके मैं उनको जान पाया, उनके किसी के 23 लाख है, एक के 64 लाख रुपए हैं, एक के 79 लाख रुपए हैं। तो टोटल नहीं, कुल धनराशि 1,93,00,000 के आसपास है टोटल 4 आदमी की। और जो ये मेल है मैं आपको बता दूं इसके ऊपर क्लियर कट हमारे चारों के मोबाइल नंबर लिखे हैं, क्योंकि मैंने भी जो मुझे एक मेरे साथी थे चहल साहब जो हैं इसमें, वो उनके बाद जो रेस्ट ऑफ जो 2 और थे हमने उनको उसी जो मेल इनको मिला है उसी से जो हमको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिले हमने खुद उनको फ़ोन करके बुलाया। तो जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं वो आए हैं और एक और गाँव के जो किसान हैं वो भी आए हैं। तो कोई जो सामने वाला काम था वो किसका है, कहाँ का है? वो सामने वाला कोई केरला की कंपनी है, फर्म कोई केरला प्राइवेट, जिसको अप्रैल में हम उसके बारे में जब पता लगाया, अप्रैल में उसको खड़ा किया गया है और उसके अकाउंट में ये सारा पैसा ये जो रूपलाल जी हैं बैंक कर्मचारी, इनके द्वारा नहीं, बैंक ने, मैं आपको बता दूं, मैंने ना बैंक को कोई चेक दिया, ना मैंने बैंक के लिए कोई फॉर्म भरा, ना बैंक से मेरा कोई ओटीपी आया, ना बैंक ने मुझे कोई कांटेक्ट किया कि आपका ये अकाउंट है। ये पैसा सारा का सारा मुझे बैंक में आके ही पता चला कि एक बैंक कर्मचारी ने भेज दिया और मैंने जब उनसे पर्सनली मैं जब आया था तब वो टेबल पर थे, तब तक बैंक चल रहा था। मैंने पूछा आपने ये पैसा क्यों भेजा? तो उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से हो गया। तो बैंक मैनेजर क्या कह रहे हैं? बैंक मैनेजर ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, हम आपका पैसा दे देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी ये लगता है कि जो गलती हुआ तो बैंक की तरफ से हुई है। हमने तो कुछ ऐसा चेक नहीं भरा, हमने कोई ऑनलाइन कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन नहीं किया, तो वो हमें ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। वो चाह रहे हैं कि हाँ, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, वो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इस जिसने मुद्दे में। ट्रांसफर किए वो कहाँ कर्मचारी है? वो कर्मचारी 4 बजे के बाद हमने भी उसको नहीं देखा। वो कहीं मे बी कहाँ होंगे, जो वो इनका मसला है। बट मैं जब आया था मैं आपको बता दूँ 3:10 पर, तब तक वो कर्मचारी यहीं पर मौजूद थे और उन्होंने मुझसे भी बात करी थी। मैंने उनसे बोला था कि मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं इसके अंदर मैंने बोला था कि आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज़ एक अकेला आदमी अगर आप भी, अगर आपका भी, उनकी इन्वॉल्वमेंट है? हम, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ नॉर्मली बैंक में आते हैं हमारे को 50,000 से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन पे दूसरे किसी काउंटर पर भेजा जाता है वेरिफ़िकेशन करवाने के लिए। तो 26 लाख या 1,93,00,000 की ट्रांज़ैक्शन एक ही आदमी कैसे कर सकता है? तो उस फर्म से पहले कोई लेन-देन हुआ था कभी? नहीं, हमारा, हम तो जानते नहीं, पहली बार वो नाम मैंने गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला ऐसी कोई फ़र्म है। हमने ऐसा कोई नाम, हमने इसके बारे में हम जानते नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारा पैसा दिया जाए, क्योंकि अभी अकाउंट के अंदर मेरे ज़ीरो बैलेंस है। मैं कोई ऐसा अभी काम नहीं करता कि जिससे मैं डेली रूटीन पे कोई पैसा कमा सकूँ। तो मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ। अभी अकाउंट में मेरे ज़ीरो बैलेंस है। मेरी उसके पास कॉपी है, मैं आप दे सकता हूँ अगर आपको बाद में चाहें। तो अब मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरा पैसा दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो मेरे पास 3:06 पे एसबीआई की तरफ से एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट गए हैं। मुझे डाउट हुआ तो मैंने योनो ऐप में चेक करा तो मेरा बैलेंस जीरो हो गया था। तो मैं तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर बैंक पहुंचा। बैंक वालों से पता किया तो इन्होंने बताया कि कोई ईमेल आई थी, कहाँ से आई कहाँ से नहीं उस चीज़ का हमें पता नहीं चला उस टाइम, कि इसके आधार पर हमने आपके सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। कितना अमाउंट था जी मेरा 23,52,000 रुपये। सेविंग अकाउंट? नहीं जी, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है और मेरा आईटी सर्विसेज का काम है, ये उसका पैसा था सर। तो बैंक अधिकारी ने बैंक अधिकारी ने ये कहा कि भाई हमसे गलती से ट्रांसफ़र हो गया है, आपको इंटीमेट करना चाहिए था, बिना इंटीमेट करे हमने जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद हम आपका सारा का सारा पैसा वापस दिला देंगे। हाँ जी। आपको क्या लगता है क्या?
अभी तो पता नहीं भी क्या होगा क्या नहीं, अभी देखते हैं, पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। जो भी अथॉरिटीज़ को हमने बताना था बता दिया, अब नेक्स्ट स्टेप अथॉरिटीज़ ही लेंगे जो भी लेंगे। मैं डॉक्टर ए के मित्तल, मित्तल सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल कैथल से प्रोपराइटर हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ इस तरह से पैसे? मैं ऑपरेशन थिएटर में बिजी था तो मेरे पास जगरूप का फ़ोन आया, भाई आपके अकाउंट से 65 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं इलीगली। देन आई इमीडिएटली रश टू दिस बैंक और यहाँ पे पता किया तो वो एक्चुअल में 64,54,450 रुपये किसी कन्नूर कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र हो चुके थे और उसमें चार लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं एक ही कंपनी के अकाउंट में। रूपलाल मैनेजर का कहते हैं, जो सर्विस मैनेजर है रूपलाल, उसने गलती से ट्रांसफ़र कर दिए। गलती से किए या कुछ? अब उसने अपनी गलती मानी है, कहते मेरे से गलती हो गई है। हाँ, तो अदरवाइज़ तो जब भी बैंक कोई छोटी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमारे पास पहले मैसेज आता है, देन वी हमारे से कंफर्म करके देन दे ट्रांसफ़र इट, बट दिस टाइम वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम बैंक। डॉक्टर साहब इन्होंने कोई जो मेल आई थी वो दिखाई आपको? वो जो 4 लोग थे उन्होंने उनके थ्रू ही मैंने देखी है और उसमें वो उन्होंने कोर्ट के थ्रू वो किया है। बट कोर्ट में जो होता है, कोर्ट में ऐसे नहीं होता। कोर्ट में अगर होता है तो अकाउंट फ्रीज़ कर देते हैं। अगर मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है भी तो दे विल फ्रीज़ माय अकाउंट और या गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर पैसा देन कल्प्रिट को जाता है। ऐसे तो नहीं जाता ना भाई, सीधा कंप्लेनेंट के अकाउंट में चला जाए पैसा। तो अधिकार सारे बैंक के पास है, कौन जिम्मेवार है? तो बैंक ऑफिशियल्स ही जिम्मेवार है। हाँ, तो देन हाउ कैन आवर मनी बी सेफ इवन इन द बैंक्स? डॉक्टर साहब आप जब मैसेज की सर्विसेज के पैसे लेता है बैंक आपसे, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक एक कस्टमर को मैसेज सेंड करता है, उसका चार्ज करता है, तो आपको मैसेज नहीं मिला? मेरे को 3:32 पे मैसेज मिला है, बट आई वॉज बिजी इन द ऑपरेशन। सो मेरे को जब यहाँ से मैसेज गया देन आई सा द मैसेज, और उसके बाद जब देखा देन आई इमीडिएटली केम टू द बैंक। टोटल अमाउंट कितनी रखा? मेरी 64 लाख, चारों? चारों का तो 1 करोड़ 92 लाख समथिंग।